हेलो दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं न्यूज़ 20 महाराष्ट्र। जैसा कि आप लोग जानते हैं, 23 सितंबर के दिन इम्तियाज जलील ने औरंगाबाद से मुंबई की ओर एक बड़ी रैली को निकाला था, जिसमें लाखों की संख्या में लोग शामिल हुए। मुस्लिम समाज के लोग इसमें शामिल हुए। पैगंबर मोहम्मद की शान में गुस्ताखी करने वाले रामगिरी महाराज और नीतीश राणे के खिलाफ ये रैली मुंबई की ओर बढ़ी थी। इसी के साथ वहाँ पर क्या हालात गुजरे, क्या हुआ, वो सारी अपडेट इम्तियाज जलील ने एक ऑडियो के जरिए जारी की है और अपने समर्थकों का शुक्रिया अदा किया है। आइए इस वीडियो को आगे भी देखिए कि इम्तियाज जलील ने एक ऑडियो जारी करके अपने समर्थकों को क्या मैसेज दिया है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं इम्तियाज़ जलील। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से माज़रत चाहता हूं कि मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करने में थोड़ी सी देरी हुई। उसकी वजह यह है कि कल लगातार तकरीबन 12 घंटे गाड़ी के ऊपर बैठ के औरंगाबाद से थाने तक का सफ़र तय करना, उसके बाद बहुत ज़्यादा सीवियर पेन, बैक पेन हो गया था, जिसकी वजह से आज दिन में मुझे 2 मरतबा फ़िज़ियोथेरेपी करवानी पड़ी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने जिस तरीक़े का रिस्पांस कल के दिन दिया, मैं लफ्ज़ों में इसका शुक्रिया अदा नहीं कर सकता हूँ। ये हमने जितने भी लोगों ने आवाज़ दी थी, हम सब ने मिलकर जो कोशिशें की थी कि हमें मुंबई जाना है और सोती हुई सरकार को जगाना है, पुलिस से सवाल करना है, जिस भारी तादाद के अंदर आप लोग इस रैली के अंदर मौजूद रहे, मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान की तारीख़ के अंदर इसे यकीनन याद किया जाएगा। और हम लोग सब कलमे की बुनियाद के ऊपर अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के ऊपर इकट्ठा हुए थे और उन लोगों के ख़िलाफ़ खड़े रहे, डट कर सरकार से आंखों में आंखें डालकर सवाल कर रहे हैं कि आखिर क़ानून अगर है तो उस क़ानून का पालन क्यों नहीं हो रहा है, क्यों इस तरह से लोगों को छूट दी जा रही है। एक बहुत बड़ा पैगाम गया, सिर्फ महाराष्ट्र में ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान भर में आप लोगों की इस कोशिश को सराहा जा रहा है, बल्कि हिंदुस्तान के बाहर से भी बहुत सारे लोगों ने इसकी तायीद की है कि हम लोगों ने जिस तरीक़े से अपना पैगाम पहुँचाने में कुछ हद तक कामयाब हुए हैं। मुझे मालूम है कि अभी बहुत लड़ाई बाकी है, क्योंकि जो कोई भी हरकतें हो रही है ये सरकार की वजह से हो रही है, सरकार के कहने के ऊपर हो रही है और सरकार का पूरा साथ इन लोगों को मिल रहा है। इस वजह से इनकी ज़बान इतनी लंबी होती जा रही है। कहीं ना कहीं उस ज़बान को थोड़ी कम करने का काम हम लोगों ने इतनी बड़ी रैली के ज़रिए करने में मैं समझता हूँ कि हमें कुछ हद तक तो ज़रूर कामयाबी मिली है। लड़ाई अभी ख़त्म नहीं हुई है, लड़ाई अभी और भी हमें करनी है। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया के ज़रिए इसकी तायीद कर रहे हैं, तो कुछ ऐसे भी लोग हैं जो हर वक्त कुछ नुक्ताचीनी करना उनकी एक फ़ितरत में बना हुआ होता है। तनक़ीद करना मतलब वो अपना फ़र्ज़ समझते हैं कि अगर थाने तक गए तो बम्बई क्यों नहीं गए, बम्बई गए तो मुख्यमंत्री से क्यों नहीं मिले। इस तरह के बहुत सारी बातें कर रहे हैं। लेकिन कुछ बातें ऐसी होती है जो हिकमतन करनी पड़ती है, और कल हमने जो फ़ैसला लिया है, मैं समझता हूँ कि हमने इतनी बड़ी रैली निकाल कर अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरीक़े से डिसिप्लिन का मुज़ाहरा किया गया था, जिस अच्छे तरीक़े से जिस नेक मकसद के लिए हम लोग जा रहे थे, उसमें हमें कामयाबी मिली। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ दाग लगाने की कोशिशें आगे चल रही थी। इस वजह से कल का जो फ़ैसला किया गया था हमने, वो फ़ैसला मैं समझता हूँ कि मैं बहुत कुछ इसके बारे में बता नहीं सकता हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरा अच्छे तरीक़े से हो गया है। तो मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ एक मरतबा फिर से, और आपको ये कहना चाहता हूँ और ख़ास तौर से उन लोगों को कहना चाहता हूँ कि आशिक़ रसूल की हैसियत से मुझसे जितना हो सकता है मैंने किया है। अगर मुझसे बड़ा कोई आशिक़ रसूल है तो यकीनन आप भी आवाज़ दे, आप भी अपने तौर के ऊपर अगर कुछ करना चाहते हैं तो करे। हम बिल्कुल आपका पूरी ताकत के साथ देंगे, आपके पीछे खड़े रहेंगे। तो जो लोग इस रैली के अंदर शामिल हुए हैं, ज़ाती तौर के ऊपर मैं उनका शुक्र अदा करता हूँ, और जो लोग किसी वजह से नहीं आ सके हैं, ख़ास तौर से हमारे बुज़ुर्ग माँ बहन जिन्होंने हमारे लिए दुआएँ की, और सिर्फ महाराष्ट्र नहीं, हिंदुस्तान नहीं बल्कि दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में इस की कामयाबी के लिए दुआ की गई थी। तो मैं उन तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जज़ाकल्लाह खैर।